हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप विल नहीं, आपके अंदर से कोई चाह नहीं कोई चीज करने की, कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप चीजों को लेकर डिटरमाइंड है, ठाना हुआ है आपने, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता कोई चीज अचीव करने से। ठीक है, तो कभी भी आप कहीं चीज जा रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मन लगाएं, थोड़ा कोशिश करें कि ध्यान दे उस तरफ जो आपको लोग बोल रहे हैं। सामने वाला अपनी एनर्जी अगर वेस्ट कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको भी उसमें आपको योगदान देना है। उस चीज को आपको एनालाइज, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, चीजें समझनी है। ठीक है, खाली बैठे रहोगे तो खाली ही हो जाओगे। क्लियर। तो चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन अब इसमें है, नेक्स्ट है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, फोर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बोला गया है ना। तो फोर सॉल्यूशन का मतलब कि आपको इसके चार हल, और मैं सॉल्यूशन आपको बता चुका हूं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के लिए चार समाधान लिखें। तो चार समाधान मेरे को लिखने हैं कि इसके क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ था, जो मैंने अपनी क्लास में आपको बताया कल, कि x प्लस वाई बराबर था 9, है ना, या x प्लस वाई बराबर था 10। तो आप बोले सर एक बार x को 1 लिख लो, y को 9 लिख लो, तो 1 और 9 10। इसको 2 लिख लो, इसको 8 लिख लो, ये तो 10। तो ये दो सॉल्यूशन तो होगा 1 और 9, और ये हो गया 2 और 8 ना। x आगे लिखते हैं, y पीछे लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे हल इसमें हम लिख सकते हैं और लिख सकते थे। तो बट यहाँ पे अब चीजें कुछ अलग है। यहाँ पे तो आप, अब आपके पास 2x प्लस वाई 7 है। तो आप क्या वैल्यूज रखोगे कि आपके x और y की वैल्यूज आएगी। तो अब देखेंगे इसमें कैसे आप करेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो आप कुछ ना करें, ठीक है, एक सिंपल सा एक अपना एक यहाँ पे ये बना दें, और उसमें फोर सॉल्यूशन बनाने हैं। इसको डिवाइड कर लो x और y। ठीक है, तो x और y में चार सॉल्यूशन मेरे को निकालने हैं। तो यहाँ पे आप इजीली कैसे करेंगे, देखिए, आप यहाँ लिखेंगे व्हेन, या तो ऐसे लिख लो x बराबर 0। जब x आपने 0 डाला, तो आप क्या करेंगे, 2x का 0 प्लस y बराबर 7। तो 2 इंटू 0 0 प्लस y बराबर 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। जब मैंने x 0 डाला, तो y मेरा 7 आ गया, है ना। या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दो, x 0 y 7, है ना। या फिर आप अलग से यहाँ लिख लो, वैन x 0 तो y 7। चार सॉल्यूशन निकालने, जब x 0 है तो 2 0 प्लस y बराबर 7, 0 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7। ये आपने लिख दिया कि जब हमने x 0 डाला तो y 7 आ गया। फिर अब x आप डाल दो, मुझे लगता है जो x मेरे को 1 डालना चाहिए, छोटी वैल्यू। व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो x 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 7। 2 1 2 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो y अगर मैंने x मैंने 1 डाला, तो y मेरा 5 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। अगर x हम 2 डाल देते हैं, तो ठीक है सर, 2 प्लस वाई बराबर 7। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर आएगा, 7 में से 4 गए 3। तो y बराबर मेरा कितना आ गया, जब मेरा ये 2 था, तो y बराबर 3 आ गया। आप यहाँ देख लो, यहाँ 2 रख लो। ठीक है, या आप ऐसे कर लो सॉल्व, कि आप यहाँ पे वैल्यूज बना लो। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, y बराबर 3। ठीक है, एक आप यहाँ लिख लो। अब मैं यहाँ 3 डाल देता हूँ। तो जब x मैंने 3 रखा, तो 2 3 जा 6 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर आ गया 7 माइनस 6, तो y बराबर आ गया 1। तो जब मैंने ये 3 डाला, तो ये मेरा 1। तो ये मेरे चार सॉल्यूशन यहाँ पे आ गए। ये तो यहाँ आप लिख सकते हैं x 0 1, फिर 1 5, फिर 2 3 और 3।
ठीक है, या तो आप ऐसे करके दिखाएंगे प्रॉपर, ठीक है, फिर आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में आप लिखो 0 1, जब अब 0 था तो जब 0 था तो y कितना आया 7, आगे x लिखते हैं, फिर 1 था, फिर 5 आया, 2 था तो 3 आया, 3 था तो 1 आया, ऐसे आपने वैल्यू लिखी। अच्छा, इसमें और चीजें भी जानने वाली, अच्छा पहले इसको नोट करो फिर आपको बताता हूँ। चलिए, अब इसमें आपको एक चीज और मेरे को यहाँ बतानी है कि कभी भी आप ये ना करें कि देखो, कोशिश रखो कि जिस जिस वेरिएबल के साथ, जिस चर के साथ कोई वैल्यू लगी है उसको लेट करो। कैसे, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ था, हमारे पास था 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, है ना। हालांकि वैल्यू आपकी दोनों से आएंगे बट यहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएंगे। अब आप क्या करते, सर अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ y को 1 लेता है, y को मैं यहाँ पे 0 लेता, y को 1 लेते आप, ठीक है, या y को आप 0 लेते, तो y 0 होने के बाद 2x, y की जगह 0 इक्वल टू 7, तो x बराबर हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ से x बराबर हो गया 7/2। ये तो फिर भी एक, चलो ठीक है, 7/2 है ना, क्योंकि डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके अगर इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगी, चीजें बता रखी हैं। अगर आप y1 डालते हो तो 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 1, है ना। तो ये इधर यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, यहाँ पे आपको डिवाइड वगैरह करनी पड़ेंगी चीजें, तो फिर उधर लेके आप जाओगे 7 - 1 6 हो जाएगा, फिर x से आप 6/2, फिर काटोगे 3 आएगा। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा आए, हम ये चाहते हैं कि करने के लिए कर सकते हैं आंसर y बराबर 1 x 3, तो आप यहाँ देखोगे जब x यहाँ पे 3 था तो y 1 था, आंसर दोनों से सेम आएगा। बट यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं कि जिस वेरिएबल के साथ गुणांक हो, कोफिशिएंट हो 1 से बड़ा, 2 3 4 5, उसको मत लगाओ, जो जो खाली है उसको लगाओ, ठीक है, उसका यूज करो, क्यों, क्योंकि इससे आपको ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में। चले, अब वैसे ही पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, तो इस दूसरे का सॉल्यूशन आप बताएं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 का सॉल्यूशन, पाई के टर्म्स में रहने देना, कोई 22/7 करने की जरूरत नहीं है, इसको आप पाई के टर्म्स में ही रहने देंगे। चलिए, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो अगेन आप, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे y को लेंगे, x को, है ना, तो वैन x इक्वल्स टू 0 हम लेंगे, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर आ गया 9। फिर वैन x बराबर 1 लेंगे, तो पाई बराबर 1 प्लस 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई, ठीक है। वैसे ही वैन x बराबर 2 लेंगे, तो पाई 2 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9/2। तो ये हमारे सॉल्यूशन निकल गए, तो आप यहाँ दे सकते हैं सॉल्यूशन। सर पहला है 0 9, दूसरा है 1 और 9 माइनस पाई, और तीसरा है 2/9/2 पाई। तो इस तरीके से आपने इसके सॉल्यूशन निकाल, तो इस तरीके से आप हल निकालेंगे। चलिए, अब इसी प्रकार से x इक्वल्स टू 4y है, इसका क्या होगा। चलिए, अब है x इक्वल्स टू 4y, ठीक है, वह आंसर आया आप लोगों का किसी का, भाई देखो x इक्वल्स टू 4y, तो अब यहाँ क्या, थोड़ा समझदारी दिखाओ, ठीक है। अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे तो आप सिंपल, कैसे भी इस बार मैं इस तरह में बना देता हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू 4y हमारा है, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिस नंबर के, जिस चर के साथ नंबर कनेक्टेड होगा उसको आप लेंगे, ठीक है। जैसे x इक्वल्स टू 4y है, तो आप क्या करेंगे, y बराबर मैं ले लेता हूँ 1, तो 4 1 जा 4, x कितना आ जाएगा 4। अब y बराबर ले लेता हूँ 2, तो 4 दूनी 8, जब y 2 रखूंगा तो ये 8, जब 3 रखूंगा तो 12, और जब 4 रखूंगा तो 16।
अब जब बच्चे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग इनमें ध्यान नहीं देते हैं, क्या छोड़ना। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, x इक्वल्स टू 1, तो x या 1 रखेंगे, 4y, y बराबर आ जाएगा 1/4, तब y बराबर 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जब मैंने x की जगह रखा 2, तो x से 2 का, तो 1 बराबर 4 बराबर x बराबर रखा मैंने 2, तो ये आ गया 4y, तो y बराबर हो जाएगा 2/4, तो ये आ जाएगा 1/, तो y आ गया 1/। तो कैसे फ्रैक्शन में आ रहे हैं ना। और जब हमें इनसे ना हमें पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, आगे जब आप सीखेंगे कार्टेशियन प्लेन में, तो इनका क्या होता है, प्लेन निकालने का मतलब है इसको आप प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, एक्स वाई को जो हम पॉइंट्स प्लॉट भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी प्लॉट आप करोगे तो इससे आप एक कार्टेशियन प्लेन की लाइन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब x बराबर आपने यहाँ ले लिया 4, x बराबर आपने 4 ले लिया, तो 4 बराबर 4y, तो y बराबर हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो देखो जब आपने x 4 लिया तो y 1 इधर से भी आया, बट इधर कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ी, इधर सीधे वैल्यू रख लो, सीधे सीधे वैल्यू रख लो, सीधे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है चीजें थोड़ा दिमाग को आपको फोकस रखना है। ठीक है, अब इसमें जो है इसका यूज क्या है सर, इससे हम जो है एक कार्टेशियन प्लेन में अपनी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं जो हमें चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अभी नहीं, एक लास्ट और करते हैं, फिर आपको लास्ट में कार्टेशियन प्लेन का भी मैं आपको समझा। चलिए ये बात, चलिए अब x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है ना। तो चलिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, अगेन आप क्या करने वाले हैं सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की कि जिसके साथ कोएफिशिएंट होता है उसी को आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तभी मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ। तो आप यहाँ x की जगह रखेंगे y, तो व्हेन y इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 2 1 की जगह रखेंगे 6, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर आ गया 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो y 1 रखा तो x 4 आया। फिर when y इक्वल्स टू 2, जब y आपने 2 रखा तो x प्लस 2, y की जगह 2 इक्वल्स टू 6। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2, ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये 2y है तो y की जगह 2 रख रहा हूँ। x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6 में से 4 गया 2। फिर वैसे ही when y बराबर 3, आप रखते रहो जो आपको मन है, x प्लस 2 y की जगह है 3 इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 2 3 6, 6 में से 6, तो 6 में से 6 उधर जाएंगे तो आपको पता है ये 0 आ जाएगा, है ना। 0 कैसा है, 6 है, और माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 6, x इक्वल्स टू। वैसे ही when y इक्वल्स टू x प्लस 2, y की जगह 6, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर आएगा 6 माइनस 8, x बराबर आएगा माइनस का। तो जरूरी नहीं है आप कोई पॉजिटिव नंबर रखो, आप कोई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ y की जगह में आपको लगता है कि आंसर आएगा y की जगह -1 रखो, तो मैं -1 रख सकता हूँ। x माइनस 2 इक्वल्स टू 6, x माइनस 2 तो जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 6 और 2 8। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप चीजें बदल सकते हैं। आप चाहते हो कि मेरे कोऑर्डिनेट्स माइनस में ना आए, तो आप यहाँ कोई छोटा नंबर रख लो, यानी कि -1 रख लो, जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप इसमें कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, मैं नहीं चाहता कि मेरा x नेगेटिव में आए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, when y इक्वल्स टू -1 कर दूंगा, तो x प्लस -1 इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर क्या आ गया, 6 प्लस 2 8। ये कब कंडीशन में, जब मैं नहीं चाहता कि मेरे पास नेगेटिव में x की कोई वैल्यू आए। ठीक है, तो चलिए तो रही अलग बात, अब इसको हम जरा कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हमने देखा कि ये, अच्छा ये रही, अच्छा सॉल्यूशन तो हमने लिखी, तो देयरफॉर इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए। सबसे पहले लिखेंगे 1 और 6, सॉरी 1 और 4, फिर है 2 और 2, फिर है 3 और 0, और फिर है 4 और 2, है ना। तो इस हिसाब से पॉइंट्स प्लॉट करते हैं।
तो यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट हम करने लगे, तो ये तो 0 होता है, इधर आ गया 1, इधर आ गया 2, बिल्कुल प्रॉपर गैप बराबर। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं अंदाजे से एक प्रॉपर गैप बना के यहाँ पे चल रहा हूँ। 3 तो नहीं, ओरिजिन से भी इसलिए कि यहाँ 1 एक्स कहाँ पे जा रहा है, 2, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ऐसे इतना 1 2 3 4 5। आपको बता रखा है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, नीचे -1 2 -2, क्योंकि वाई तो माइनस में है नहीं, इधर भी ले लो। ठीक है, तो ये -4 -3 हो गया 1 2 3। ठीक है, अब पहला है 1 और 4। तो 1 और 4 में आप देखेंगे, पहला है 1 है सर, एक्स होता है, आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई होता है, 1 है, ये जाएगा यहाँ से 4 तक, तो ये हो गया आपका 1 और 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1 और 4। फिर दूसरा आप गए, दूसरा है हमारा 2 और 2, तो एक्स भी 2 वाई भी 2, ये सर यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ मिल गया हमारे पॉइंट 2 और 2। फिर हम आए सर 3 और 0, एक्स 3 है और वाई, अरे वाई बढ़ा ही नहीं, ऊपर ऊपर बढ़ ही नहीं रहा, वाई 0 क्योंकि यहीं पे, तो ये पॉइंट मेरा हो गया एक्स, क्या हो गया ये 3 0। फिर है 4 और 2, एक्स 4 और वाई से कहाँ तक गया सर 2 तक, ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो जब मैंने x4 रखा, सॉरी भाई वो ऐसा तो क्योंकि लाइन बनती है, ऐसा तो कभी नहीं होता, ये ना इन पॉइंट से हमेशा लाइन बनती है, तो ये देख रहे थे इधर 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 कहाँ जा, 4 से, अब हमने देखा 4 से क्या -2, तो 4 और कहाँ तक सर -2 तक, यहाँ से -2 वाला पॉइंट यहाँ आया, तो ये हमारा पॉइंट बन गया 4 और -2। तो ये हमने चीजें बना दी। अब इनको क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे तो आप पाओगे एक सीधी लाइन आपसे बन रही है। पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे, मेरे पास स्केल नहीं है, तो लाइन आपको यहाँ बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं लाइन। अच्छा, आप वो 4 -2 नहीं लेते, आप 1 -1 8 लेते, तो अब देखो -1 8 भी कहीं ना कहीं यहीं लाई करेगा, -1, यानी कि -1 मतलब सर x का -1, तो x का -1 ये हो गया, और y का -1, सॉरी y का -1, तो y का -1 सर ये हो गया, और आपको लेना है x का 8, तो -1 ये हो गया। अब आपको x के पास जाना, तो x के पास यहाँ कहीं आप आगे तक जाते तो -1 और 8 में आपका पॉइंट मिल जाता, तो भी आपकी एक सीधी लाइन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स इसमें काम करते हैं। बाकी कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।